अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 टुडे आई कंटिन्यू माय टॉपिक विच इज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 और आज हम उसमें पढ़ेंगे कायदे आज़म का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था जिसमें उन्होंने ख़िताब किया था और क्या कहा था उन्होंने इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइल प्रिजाइडिंग ओवर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन एट लाहौर इन 1940 के जो हुआ था मुस्लिम लीग का जो जलसा हुआ था, इसमें कायदे आज़म ने जो सदारत की थी। कायदे आज़म आइडेंटिफाई द डायरेक्शन फॉर द स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम। कायदे आज़म ने जो था मुसलमानों की जदोजहद की, स्ट्रगल की जो थी वो सिमत मुतय्यन करती थी। द मेन पॉइंट्स ऑफ द एड्रेस आर एज अंडर। इस एड्रेस के दो अहम पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। नंबर 1, द मुस्लिम आर द सेपरेट नेशन। मुसलमान एक अलग कौम है बिकॉज देयर कस्टम, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड अबव ऑल रिलीजन इज़ डिफरेंट फ्राम द हिंदूज़। कि उनका मुसलमानों का जो कस्टम, ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन, कल्चर सब कुछ जो है वो हिंदुओं से मुख्तलिफ है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड बीन लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज़। और इस हकीकत के बावजूद कि ये दोनों कंट्रीज़ सदियों से साथ रह रही हैं, बोथ हैव देयर डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन। ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनकी अपनी अलहदा पहचान है। इफ़ द सब कॉन्टिनेंट गेट फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड इंडिया, अगर सब कॉन्टिनेंट को यूनाइटेड फॉर्म में जो है वो आज़ाद कर दिया जाता है, द राइट ऑफ द मुस्लिम विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। इस तरीके से मुसलमानों की राइट को जो है वो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट है द डिमांड ऑफ द मुस्लिम। कायदे आज़म ने ये कहा कि मुसलमानों की जो डिमांड है फॉर द सेपरेट कंट्री, एक अलग वतन के लिए, इज़ नॉट अनहिस्टोरिकल। ये बिल्कुल भी गैर तारीख़ी नहीं है। आयरलैंड गॉट फ्रीडम फ्राम इंग्लैंड। आयरलैंड ने जो था वो इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी। स्पेन एंड द पुर्तगाल बिकेम सेपरेट स्टेट। स्पेन और पुर्तगाल जो थे वो अलग अलग जो हैं वो रियासतें बनी। चेकोस्लोवाकिया गॉट फ्री आइडेंटिफिकेशन एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पार्टीशन। और चेकोस्लोवाकिया का जो वजूद है वो भी एक तकसीम का नतीजा था। द प्रॉब्लम इज़ इन इंडिया इज़ नॉट एन इंटर कम्युनल करैक्टर। जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है इस टाइम पर, तकसीम की बात जो है वो इनका अपना मसला नहीं है, बट मैनिफेस्टली ऑफ एन इंटरनेशनल वन। ये एक जो है वो बैन अवी मसला है एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज सच, और उसको उसी तरीके से हल करना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट इसका था कि ब्रिटिश इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया, ये एक सब कॉन्टिनेंट है। यानी कि सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा। इट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो कॉन्टिनेंट का एक स्मॉलर पार्ट है। इट इज़ नॉट अ कंट्री। ये कोई मुल्क नहीं है। और द होमलैंड ऑफ अ नेशन, किसी भी कंट्री का जो है, नेशन का, किसी भी कौम का वतन नहीं है। मैनी नेशंस आर लिविंग हियर। यहाँ पर बहुत सारी कौमें रह रही हैं एंड देयर इंटरेस्ट आर सेपरेटेड फ्राम वन अनदर, और इनके इंटरेस्ट दूसरे से मुख्तलिफ है। टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन की बात करें कि वो कौन सा टेक्स्ट जो था वो प्रेजेंट किया गया था यहाँ पर, वो टेक्स्ट था, इस रेजोल्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया था, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान would be workable or acceptable to the Muslim unless geographical contiguous units are demarcated into the regions which should be constituted with such territorial adjustment as may be necessary। अच्छा, इसमें यह कहा गया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में कहा गया था कि कोई भी आइनी मसूदा या आइनी मनसूबा जो है वो इस मुल्क के लिए काबिल अमल नहीं होगा। ठीक है ना, स्पेशली मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं होगा जब तक कि वो जो है वो इन बुनियाद पर ना बनाया जाए जो कि जुराफाई तौर पर उन इलाकों में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको हदबंदी कर दी जाए उनकी। और इस तरीके से क्या होगा कि दैट द एरिया इन विच द मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन द मेजॉरिटी, उन एरियाज़ में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, एज इन द नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन जो है इंडिया का, इसको जो है वो इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंस स्टेट, वहाँ आज़ाद रियासतें बना दी जानी चाहिए। इन विच द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट शैल बी ऑटोनोमस एंड द सोवरेन। जो उसमें जो हुकूमतें बनाई जाएंगी वो आज़ाद होंगी और ख़ुद मुख्तार होंगी। फिर फर्दर इसके बारे में क्या कहा गया था कि द एडुकेट effective and the mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for the minorities in the units। और इसके अलावा इसमें यह कहा गया था कि जो है वो
अक़लियतों के जो है इन इलाकों में रहने वाले अक़लियतों के और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जहाँ मुसलमान अक़लियत हैं उनके जो है वो रिलीजन, कल्चर, इकनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर राइट्स जो हैं माइनॉरिटीज़ के, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तो रिएक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन की बात करें तो रिएक्शन क्या था इस रेजोल्यूशन पर। इंडिया का जो कांग्रेस है उसका क्या रिएक्शन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था। अच्छा, द कांग्रेस लीडर बिगन टू एक्सप्रेस देयर व्यू अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। द रेजोल्यूशन वाज रेडिकुलस। उन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशन जो है वो तो मस्का खेस है, यानी कि इसका मजाक उड़ाया जाए। गांधी एंड द कांग्रेस अपोज द रेजोल्यूशन। और गांधी और कांग्रेस दोनों ने इस रेजोल्यूशन को जो था वो उसकी जो है वो उसको नहीं माना, उसकी मुखालफत की। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेम दिस रेजोल्यूशन एज अ लाहौर रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को जो मुस्लिम लीग थी वो लाहौर रेजोल्यूशन कहती थी। बट द इंडियन प्रेस जो थी उसने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना और लिखना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान द मुस्लिम्स लीडर अडॉप्ट दिस टर्म, और इस न्यू टर्म को जो था वो मुस्लिम लीडर ने अडॉप्ट किया। एंड टुडे इट्स कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इस वजह से अब इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश प्रेस कॉल्ड द रेजोल्यूशन और पाकिस्तान ऑफ जिना। उन्होंने इस रेजोल्यूशन को जो था वो एक रेजोल्यूशन कहा, या उन्होंने ये कहा कि ये जिना का पाकिस्तान है। द इंडियन न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, मॉडर्न रिव्यू, अमृता बाजार पत्रिका रोट एडिटोरियल अगेंस्ट द प्लान ऑफ द पार्टीशन। और इंडियन के जितने जो हिंदुस्तान के अखबार थे उस टाइम पे जो हिंदूज़ को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, मॉडर्न रिव्यू है, अमृता बाजार पत्रिका है, इन्होंने इस पार्टीशन प्लान के ख़िलाफ़ या इस वारदात के ख़िलाफ़ जो है वो एडिटोरियल लिखना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस वर ऑफ द व्यू that the proposal for the partition will be rejected, but the Muslim of the subcontinent had decided their future। अच्छा, कांग्रेस ने जो था जो कांग्रेस थी उसका ये ख्याल था कि ये तकसीम की जो तजवीज़ है मुसलमानों ने जो दी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। बट द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड डिसाइडेड देयर फ्यूचर। लेकिन मुसलमान थे उन्होंने अपना फ्यूचर जो था वो सोच लिया था एज अ रिज़ल्ट ऑफ द ग्रेट स्ट्रगल। और एक अजीम जहद के बाद दे सक्सीड इन गेटिंग पाकिस्तान आफ्टर 7 ईयर्स। और एक लंबी मुशक्क़त के बाद मुसलमान जो थे उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया तकरीबन 7 साल की जो है वो ग्रेट एफर्ट के बाद। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज होता है। थैंक यू क्लास।